नमस्कार सारे EPS 95 पेंशनर्स। EPFO की तरफ से 2 नए अपडेट। इन्हें मिलेगा लाभ। सैलरी है इतनी तो रिटायरमेंट में मिलेंगे करोड़ों रुपए। जी हाँ, सारे EPS 95 पेंशनर्स, EPFO की तरफ से ये 2 बड़े अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं। तो बताएंगे आपको इस वीडियो में ये 2 अपडेट क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई देता होगा, उस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, मुझे न्यूज़ लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। मैं काफ़ी जगह से न्यूज़ लेता हूँ, इसीलिए मुझे बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को बोलता हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं आज का न्यूज़। लेकिन न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आप इस न्यूज़ को अच्छे से और पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको अच्छे से न्यूज़ समझ में आएगी। तो चलिए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। EPF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। दरअसल केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए कानून लागू करने जा रही है, जिसके बाद PF खाता पर कर मुक्त योगदान पर अधोषित सीमा के तहत कर लागू किया जाएगा, जिसके मुताबिक गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त योगदान 2.5 लाख रुपए से अधिक की राशि होने पर यह राशि टैक्स के दायरे में आ जाएगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए आंकड़ा 5 लाख रुपए की सीमा का निर्धारण करता है। इसका मतलब है कि यदि कोई गैर सरकारी कर्मचारी अपने PF खाते में 2.5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करेगा तो वह राशि टैक्स के दायरे में आ जाएगी। इसी तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा से अधिक राशि जमा करने पर अतिरिक्त राशि पर ब्याज टैक्स के दिन होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब कर्मचारी भविष्य निधि के योगदान के भुगतान में देरी होने पर नियोक्ता को हर्जाने के भुगतान के लिए बाध्य होना होगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य निधि के लिए नियोक्ता पर अनिवार्य कटौती की जाएगी और EPF कार्यालय में राशि श्रमिकों के खाते में जमा करने का दायित्व नियोक्ता उस पर सौंपा जाएगा। एक भविष्य निधि खाता सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए बचत करने का एक शानदार तरीका है। EPFO खातों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की मूल आय और महंगाई भत्ता 24% 12+12 के अनुपात के रखा जाता है। इस EPF खाते में जमा किए गए पैसे पर सरकार हर साल ब्याज तय करती है। मौजूदा ब्याज दर 8.5% है। इसका परिणाम उच्च सेवानिवृत्ति निधि में होता है। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज इतनी अच्छी तरह से काम करता है कि 25 साल के निवेश से आप करोड़पति बन सकते हैं। मानते हैं कि भविष्य निधि में डाली गई कुल राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। PF खाते में पेंशन फंड में जाने वाली राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। आप अपनी मासिक सैलरी स्लिप पर देख सकते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी और DA कितना है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए EPF खाते में उनकी मूल वेतन प्लस DA का 12% प्राप्त होता है। इसके अलावा नियोक्ता मूल वेतन प्लस DA का 12% योगदान देता है। दोनों राशियों को मिलाकर एकत्रित धन पर ब्याज अर्जित किया जाता है। ब्याज की साल में एक बार जांच की जाती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ यह है कि ब्याज में दोहरा लाभ होता है। EPF पर ब्याज की गणना कैसे होती है ये भी आप जान लीजिए। PF खाते में हर महीने डाले जाने वाले पैसे यानी मासिक रनिंग बैलेंस का इस्तेमाल ब्याज EPF करोड़पति कैलकुलेटर की गणना के लिए किया जाता है। हालांकि इसे वर्ष के अंत में जमा किया जाता है। EPFO के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर चालू वित्त वर्ष के अंतिम दिन शेष राशि से एक वर्ष में कोई नकद निकाला जाता है तो उस पर 12 महीने का ब्याज घटाया जाता है। EPFO हमेशा खाते की शुरुआत और समापन शेष राशि पर गणना करता है। इस आंकड़े पर पहुंचने के लिए मासिक रनिंग बैलेंस को ब्याज दर 1200 से जोड़ा और गुणा किया जाता है। 10,000 रुपये बेसिक पर रिटायरमेंट अमाउंट 1.48 करोड़ रुपए। EPF सदस्य की आयु 25 वर्ष, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष, मूल वेतन 10,000 रुपये, ब्याज दर 8.65%, वेतन 10% वार्षिक बढ़ता है। कुल फंड रुपये 1.48 करोड़, 15,000 रुपये मूल वेतन पर सेवानिवृत्ति कोष। EPF सदस्य की आयु 25 वर्ष, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष, मूल वेतन 15,000 रुपये, ब्याज दर 8.65%, वेतन 10% वार्षिक बढ़ता है। कुल फंड 2.32 करोड़ रुपए। सारे EPS 95 पेंशनर्स, ये थी आज की न्यूज़। अगर आपने आज की न्यूज़ को ध्यान से सुना होगा
तो आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या है वो 2 अपडेट। तो आपसे दोबारा एक निवेदन करते हैं कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई देता होगा, उस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो भी न्यूज़ दी जाती है बिल्कुल सही न्यूज़ दी जाती है, क्योंकि हमारे घर के 2 मेंबर्स खुद EPS 95 पेंशनर्स हैं। तो मैं झूठी न्यूज़ कभी भी नहीं दे सकता आप लोग को। तो आप लोग को ये न्यूज़ कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी छोटे या बड़े न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा।